इस तरह के मामलात, इख्तिलाफ़ात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात में उसी तरह ये तमाम इख्तिलाफ़ात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी है, इसी तरह अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ में भी है। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लड़ाई जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यही सब कुछ अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ भी हो रहा है। एक तहरीर मैंने जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ग्रुप में से निकाली है। मैं जो इस वक्त अबूरी चेयरमैन है पीटीआई बैरिस्टर गौहर, इन्हें रॉन्ग नंबर कहा गया है। वो क्यों कहा गया? मैं सबसे पहले तो ये तहरीर आपको सुनाता हूं, इसको सुने। गौहर ने इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चलाई, अब तक किसी किस्म की कोशिश तक नहीं की, पार्टी को सिर्फ बयानात देने तक महदूद किया है। हाँ, मेरे मुर्शद ने तो गौहर पर एतबार किया, लेकिन मुर्शद ने जिस पे एतबार किया वो गरदार निकला है। अब ये जिसने भी तहरीर लिखी है बड़ी सोच समझ के लिखी है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट जो है मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। असद उमर पर खान साहब ने एतमाद किया था, शाह महमूद पर नहीं किया था, लेकिन आज कुरैशी साहब डट कर खड़े हैं और असद उमर लोटा बन गए। ये बड़े एक बेहतरीन, ये मैंने एक बड़े समझ लें कि मकबूल तरीन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ग्रुप में से इस तहरीर को लिया, और जिन्होंने लिखी है उनका नाम मैं नहीं लिखूंगा। इमरान इस्माइल और अली जैदी पर एतमाद किया, हलीम आदिल शेख और आलमगीर पर नहीं किया था, लेकिन आज इमरान इस्माइल और अली जैदी गरदार निकले हैं, पार्टी के गरदार निकले हैं, पार्टी को छोड़ के। आदिल शेख, आलमगीर जो है वो डट कर खड़े हैं। इसी तरह परवेज लाई पर एतमाद नहीं किया, लेकिन परवेज खटक पर भरोसा किया था, लेकिन आज परवेज लाई डट कर खड़े हैं और परवेज खटक जो है वो गरदार निकला है। पार्टी के कारकुनान का ये गुस्सा है जिन्होंने ये तहरीर लिखी है। ये तो सिर्फ बताना था, बाकी गौहर साहब खान का एतमाद है, लेकिन गौहर ने कौन सा अच्छा काम किया है? मुर्शद की रिहाई के लिए कौन सी तहरीक चलाई है? अगर कुछ नहीं किया तो आप लोग इनको सपोर्ट क्यों करते हो? प्यारे पाकिस्तानियों, मेरी नज़र में मौजूद क़यादत चाहती है कि इमरान खान कैद में हो। वजह अगर मुर्शद बाहर आ जाएगा तो एहतजाज का कहेगा, धरना देना हो कि धरने का कहेगा, तो फिर धरने पर खर्चा आएगा, और लोग खर्चा नहीं बल्कि कमाने में माहिर है। मैं तो अभी भी खुलकर कहूंगा कि मौजूदा लीडरशिप कंप्रोमाइज है। अब पार्टी को अभी भी सोशल मीडिया वर्कर्स ही चला रहे हैं और कोई भी पार्टी की क़यादत मौजूद नहीं है। अगर कोई शख्स उभर कर काम करना चाहता है तो उसके साथ पार्टी के लोग जो है वो उसे गरदार साबित करने में मसरूफ हो जाते हैं। शेर अफजल मरवत साहब की मिसाल ले सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं पार्टी के लिए उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को संभाला जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास वो क़यादत मौजूद नहीं थी। बड़ी क़यादत जेलों में थी, बी छुपी हुई थी, सी को मतलब इस लेवल पर नहीं थी, लेकिन एक शख्स था, वो था शेर अफजल मरवत साहब। मैं उनकी बहादुरी पर इसलिए उसे दाद देता हूं कि इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी वो लोग मौजूद थे जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुश्किल में थी। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाइट थे, पार्टी की भागदौड़ संभाली, लेकिन ये हमेशा से होता है जब कोई वफादार अपनी पार्टी को संभालता है और बाद में उसको सिला जो है वो एक लेबल लगा दिया जाता है कि ये पार्टी के हक में नहीं है, ये पार्टी के साथ लॉयल नहीं है, ये पार्टी के साथ बहुत सारे मामलात हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ में भी ये सब कुछ हो रहा है। जो वफादार हैं, जो पार्टी के साथ लॉयल हैं, जो पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और अभी तक बगैर कोई जवाब दिए वो अपने मिशन पर डटे हुए हैं, इमरान खान साहब के नज़रिए पर डटे हुए हैं। और उसमें शेर अफजल मरवत का नाम मैं इसलिए सबसे पहले लेता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहे हैं, वो पिच के और ग्रीज के बाहर भी खेल रहे हैं और पार्टी को जहां तक हो सकता है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप उनके जलसे देख लें, आप उनकी रैलियां देख लें, आप उनकी गुफ्तगू देख लें, तो वो एक मोमेंटम बनाकर बैठे हुए हैं। शायद इस दौरानिए में जब से इमरान खान साहब और जेल में हैं तो बड़ी क़यादत रूपोश है, परवेज लाई साहब आपके सामने हैं, और बड़े बड़े नाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़कर जा चुके हैं, और लेकिन इस 8 फरवरी के इलेक्शन में उन बड़े नामों के साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। इस दौरानिए में आपको एक शख्स की ही जो है वो एक्टिविटी नजर आती है और उसका नाम है शेर अफजल मरवत साहब। तो शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पार्टी के लॉयल हैं। गौहर साहब के ऊपर जितने भी सवालिया निशान हैं, बेहतर वो शायद वो कोई और रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो बड़े बड़े नाम जो अभी भी पार्टी में मौजूद है उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया सिवाय शेर अफजल मरवत साहब के। तो मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ जिसने ये तहरीर लिखी है। मैं इसमें 60% इस तहरीर पर इसलिए भी यकीन करता हूँ, मानता हूँ कि मौजूदा अगर फ्रेम को देखा जाए तो इस फ्रेम के अंदर एक शख्स ही काम कर रहा है। गौहर साहब, मीटिंग्स हैं, केस हो सकते हैं, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, लेकिन कोई खुल के कोई चीज़ या तहरीक में अभी तक वो सामने नहीं आए। तो पार्टी चेयरमैन
जो कि साबका बानी हैं, इमरान खान साहब को भी इसके ऊपर शायद उनकी सोच हो या शायद उनका बेहतर फैसला हो, तो आपको उनके फैसले के ऊपर भी मानना चाहिए। और शायद उन्होंने क्या सोच के उन्हें चेयरमैन बनाया, तो ये वही जानते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी